असफलता ही सफलता का आधार है। यह संसार कर्म प्रधान है। हर प्राणी कर्म के बंधन से बंधा है। कार्यरत मनुष्य जब अपने कर्म की पूर्णता पर पहुंच जाता है और कर्म का परिणाम अच्छा होता है तो वह सफल है, और इसके विपरीत कार्य को संपन्न न कर पाने वाला व्यक्ति असफल कहलाता है। जीवन में इस प्रकार के क्षण अनेक बार आते हैं, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि असफल होने वाला व्यक्ति फिर सफल नहीं होगा। असफलता मनुष्य को प्रेरणा देती है कि पुनः कार्य को पूरी शक्ति से व पूरे परिश्रम से करो, सफलता अवश्य मिलेगी। भारतीय इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो यह बताते हैं कि गिरने वाला व्यक्ति ही पुनः संभल कर चलने का प्रयास करता है। उसे समझना चाहिए कि कहीं न कहीं उसकी मेहनत में कुछ कमी अवश्य रह गई है। उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। रावण अपनी तपस्या से अनेक बार विफल हुआ, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। अंत में सफल होकर जो चाहा वही पाया। बालक ध्रुव पिता का प्यार पाने में असमर्थ रहा, किंतु उसने प्यार पाने का दूसरा तरीका अपनाते हुए परम पिता की तपस्या की और पिता से भी महान परमेश्वर का प्यार प्राप्त किया। यदि मन में दृढ़ विश्वास है, धैर्य है, परिश्रम में कमी नहीं है, तो संसार में कोई कार्य ऐसा नहीं जिसमें मनुष्य को सफलता प्राप्त न हो सके। पर्पज ऑफ दिस, whatever the man do, he get the result according to his deeds. Perseverance and hard work, these are the keys to success. God makes the fortune according to the deeds of the actions the man. This world is mean of action. Each creature is tied to bond of the action. Working man reached on the completion. The result is good, so action is meant to get success. If we are not success one time, then we have to try again and again. If we try perseverance with honesty, with the virtues, then we will success surely. But we have the vices, we are dishonest, we are injustice, or we have the many other bad habits, then we are not able to success. Success needs the good deeds. Success needs honesty. Success needs justice. Success needs non-violence. Or success needs the virtues. Therefore, any person have these virtues, he will surely success with perseverance and hard work.